आप सभी को जय माता जी अर्ज करता हूँ। तो आप सभी ने माँ पद्मावती का तो नाम सुना होगा। माता पद्मावती के ऊपर एक कविता मैं आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस कविता के एक एक पंक्ति को ध्यान से सुनेगा। इसमें पूरा जो चित्तौड़गढ़ का जो इतिहास है वो इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो दृश्य सिर्फ इतना है कि रावल रतन सिंह को दिल्ली से गौरा बादल छुड़ाकर लाते हैं और गौरा बादल दिल्ली में शहीद हो जाते हैं। कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी से आया था, घर में मिली पराजय के कारण वो चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पितरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे और गौरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कराई। जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए, उधर नगाड़े बजे और इधर दिल्ली में मातम छाया। अहंकारी खिलजी खुद में झलाया, बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने ये बेहुदे चेहरे मुझको अबना दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाए, चंद सैनिकों के हाथे घर में मुक्की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और पड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। तो तीर कटारी पर धारे रखवा लो, कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो। जो आंखें पत्नी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों सेना जीत सको तो छुपके तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तो भनक ना हो दुश्मन को, मैं गदर से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ। मेवाड़ी मान पत्नी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो भी सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अगलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। बोले महाराज हम अंदर ना जाएंगे, अरे अंदर गए तो सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए सिंह जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। और कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, और कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही गिर जाओ, और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही गिर जाओ। अब उस चित्तौड़गढ़ के किले का मैं वर्णन करना चाहूंगा कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, पर्वत सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई से विशाल थी रावण की प्रभुताई से बहुत कठिन थी पत्नी की ठकुराई के आगे खिलजी व्यस्त दिखाई पड़ता। किला बेचने वाली वो नित्य नीतियां करता, किंतु किले की दृढ़ता का वहां हुआ क्या ना। 8 माह तक रेत छाती रही मुगलिया सेना, 8 माह तक रेत छाती रही मुगलिया सेना। दीवार दुर्ग की धधक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुर्पाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे केवल रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किले सन्मुख रण खेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर का कमाल था, कुशल कमाल वही था। किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। किला था, केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुक्म, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर शाह द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से। उस रोज खबरी रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी। उस दिन रावल जोसफ में गौरा की कमी खली थी। अब एक तर्क मैं आपको देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि दाना पानी खत्म हो गया तब जाकर युद्ध करने गए। तो एक तर्क मैं देना चाहूंगा कि बिना नेतृत्व वाली सेना जब दिल्ली से अपने राजा को छुड़ा कर ला सकती है तो 8 महीने दाना पानी खत्म होने का इंतजार नहीं करेगी। कि ऐसा नहीं था कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वो लड़ने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मृत्यु के वैसे छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था।
ऐसा नहीं कि रजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण के तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी के गुद्दार नहीं थी। केवल एक यही वह था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहकर ये डर रोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध के सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में स्वर्ण की थाल बहा करती है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। यही सोचते थे रावल कि अगर लड़ाई होगी तो ये सच है कि दुनिया में अपनी ठुकराई होगी और हर जगह बड़ाई होगी। और खिलजी की सेना में जितने भी लड़ने वाले उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए गए। सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सम्मुख है, रावण देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर न करना। सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है। कितने भी स्वार सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दे, एक बार फिर मुगलों में राजपूती लोहा भर दे। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण लगकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भेगा कोई प्रमाद दिखाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आ जाए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थितियों से डर जाएं, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है। शत्रु यदि ललकारे तो बस मौत मृत्यु होती है, शत्रु यदि ललकारे तो बस मौत मृत्यु होती है। और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। रावण बोले चट्टानी योद्धाओं शस्त्र संभालो, करो भुजाली गर्म और फिर तोहरी धार लगा लो। माना दुश्मन अधिक हो, हम सब संख्या में कम है, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या गम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगा कर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए, चलो पुरहे योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए। चलो बता दे युद्ध उन्हें कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है। अरे आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है। एक एक कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना। जीते जी तुम स्वाभिमान पर आज न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आत्मान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीर गति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए। पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा भगवाओ, इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन कर बलिदानी पर पार्टी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भार झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आह्वान एक किले के स्वामी का, अंतिम बार एक दूसरे को आज दे लो बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी लड़ाई। सब कुछ अंत हुआ था लेकिन उसको अनंत कर डाला, सारे पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम लेकिन हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुष से नेत्र कपर और केसरिया शक बधाया, इधर रागियों ने भी सुंदर जौहर झुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लाग रहे थे, एक दूसरे से बनने की आज्ञा मान रहे थे, एक दूसरे से बनने की आज्ञा मान रहे थे। योद्धाओं ने शस्त्र संभाले, जीत धरी घोड़ों पर, माथे पर पाटी लगाकर हुई होड़ घोड़ों से। होड़ लग गई, सबसे पहले जाकर कौन मरेगा, सबसे पहले रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा, सबसे पहले दुश्मन दल में जाकर कौन नचेगा, सबसे पहले खिलजी की छाती पर कौन नचेगा, सबसे पहले मातृभूमि का कौन श्रृंगार करेगा, सबसे पहले मातृभूमि का कौन दलाल करेगा। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं था। तो केवल मैं गूंज रही थी, हम तुम शब्द नहीं था। सबने ही हुंकार भरी, कोई ने शब्द नहीं था। सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले थे, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मतवाले,
उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, पर तलवार लिए थे, बढ़ती उम्र दिखती थी, पर मूंछों पे धार दिए थे। कुछ तो पहले से घायल थे, लेकिन खाए हुए थे, मातृभूमि की रक्षा में लेकिन अड़े हुए थे। दृश्य देखकर रावण की आंखों में पानी आया, दृश्य देखकर रावण की आंखों में पानी आया। बहुत प्रयास किया तब जाकर कोई शब्द मिल पाया। द्रवित हृदय और गर्वित स्वर से फूटे शब्द गुहारे, जैसे कोई पिता पुत्र को अंतिम बार पुकारे, जैसे खुद भगवान भक्त की भक्ति पर आधारे, ऐसे रावण खड़े हुए थे अपने बाण पसारे। योद्धाओं, तुम ही हो गौरव राग बचाने वाले, तुम ही हो मेवाड़ उसका मान बचाने वाले, तुम ही हो रानी पद्मिनी की आंख बचाने वाले। नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले, नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। मैंने बोल पड़े राजन, कोई ऐसा नहीं है, मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अन्याय के लिए लड़ेंगे। तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा दिलवालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले माँ के लालों का जलवा। कल जीवन का अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल श्रम आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खोले, फाटक खोले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था और खिलजियों पर भूखे सिंगों सा टूट पड़ा था। पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अद्भुत दृश्य दिखाती। आसमान में भुने हुए बाणों को उगल रहा था और काल भी तीव्र गति से जीवन निकल रहा था। योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल हुए सो स्वर्ण मिला रहे थे। उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौत मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारें भरती थी। उस रोज दामनी भाले की नोक से खेल रही थी और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। अब तक रण में रजपुतानी खेल आपने देखा, अब तक रण में रजपुतानी खेल आपने देखा, तो स्वाभिमान की एक कथा रण मध्य गढ़ी जाती है। मगध किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। साका इधर उधर जाओ मत, क्या तालमेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लेंगे के जोड़े, लगी भवानी जब पहने ये लाल रंग के जोड़े, तो लाल रंग के जोड़ों से सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार मात्र अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार भाल पर पाने जब बिजली को धरा, ऐसा लड़ा मात्र मस्तक पर देखकर उतारा। दूजा श्रृंगार आंख पर पाने काजल को लगाया, अश्रु छलक न पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। तीजा श्रृंगार होठ पर पाने लाली को लगाया, अंगारों से अधर हो जाए अग्नि को दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज उसने देखा, जब मात्र माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। तो सजीव पत्नी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं लगी बोलने जय जय मात भवानी। चली आज आलों के ढंग से चितौड़ी ठुकरानी, चली आज आकाश छेद रहे स्वयं पत्नी रानी। तो अब तक रण में रजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अठखेली, नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती वो पद्मिनी रानी, नहीं भुलाई जा सकती वो पद्मिनी रानी।